Hello students, this is Mr. Uday Tantwa. I am going to teach you the second part of the chapter A Letter to God. In first chapter we studied that Lenko is a farmer, but due to hailstorm he thinks that he has nothing to pass his life. It means what he will do next we have to read. आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब उसकी हालत ख़राब हो जा रही है ओले की वजह से, तो आगे वह क्या करेगा। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वहाँ पर उस एकांत जगहों पर, उस वैली में, उस घाटियों में, एकांत घरों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास एक बस उम्मीद बची थी। वो उम्मीद थी भगवान से मदद। वो एक भगवान से आखिरी उम्मीद रख रहे हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब यह लिंको कह रहा है, पॉजिटिवली देख रहा है, कह रहा है कि निराश मत हो। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब कुछ ख़त्म हो गया है, परंतु याद रखो हम लोग खाए बिना नहीं मरेंगे। That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God. सब लोग अब यही सोचने लगे हैं कि अब कोई खाए बिना नहीं मरेगा, भगवान जो है जो करना होगा वो करेंगे। लेंचो रात भर भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. लेंको उसके अंदर की जो अंतरात्मा है, कॉन्शियस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, माने अंदर की चीज़ें जो बताती है, अंदर की मन आत्मा जो बताती है क्या गलत है और क्या सही है, तो उसे कॉन्शियसनेस जो है वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही, निर्देश कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए। लेंको वाज एन ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. लेंको एक बैलों की तरह काम करने वाला आदमी है, वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता है, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक मीन्स सवेरा, सुबह, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in mail. अगले संडे जब सवेरा हो रहा है तो वह एक पत्र लिख रहा है, और पत्र लिखने के बाद वो खुद इसे शहर ले जा कर के पोस्ट ऑफिस में मेल कर रहा है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और यह लेटर भगवान के लिए था। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hunger this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm. अब उस पत्र में लिखा हुआ भगवान से अनुरोध करते हुए
कि हे भगवान, यदि आप हमें मदद नहीं करते हैं तो मेरी परिवार भूखे रह जाएगी पूरे वर्ष, और मैं भी। मुझे 100 पैसेज, पैसेज मतलब वही अमेरिकन कंट्री का जो करेंसी होती है उसी के लिए पेसोज बोला गया है। तो हमें 100 पैसेज की ज़रूरत है। वो भगवान से पत्र में क्या मांग रहा है? पैसा। 100 पेसोज मांग रहा है। इसलिए वो मांग रहा है ताकि वह अनाज फिर से बो सके और अपने जीवन को निर्वहन कर सके। इसके ऊपर जो भी विपत्ति आया है वह हिल स्ट्रॉम की वजह से आया है। हेल स्ट्रॉम की वजह से आया है, मतलब ओले की वजह से आया है। ही रोट टू गॉड ऑन envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब वो ऊपर भगवान गॉड लिख दिया था एनवलप के ऊपर और अपने पॉकेट में रखा, और वो शहर की तरफ चला गया था। और जाने के बाद वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पर जा कर के वहाँ पर लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है और उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. अब एक उसी में से जो एम्प्लॉय था वो पोस्टमैन के पास गया। वह एम्प्लॉय उसमें काम करता था और ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस में कुछ कामों के लिए मदद करता था। वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ और इस पत्र को दिखाया, क्योंकि वह पत्र किसके लिए था? भगवान के लिए था, गॉड के लिए था। वो कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, करके अपने जीवन में मैंने कभी भगवान का एड्रेस यानी यह एड्रेस कभी नहीं देखा हूँ। पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। अब जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, मिलनसार था। एमिएबल मतलब मिलनसार था, ठीक ना। वो फेलो व्यक्ति, पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। अब उसके बाद हंसने के बाद फिर वो क्या किया? सीरियस हो गया और उस लेटर को डेस्क पर रखा। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो कह रहा है कि मेरी यह कामना है कि जो व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है, मैं उसको फेथ को, उसके विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा या ख़त्म नहीं होने दूंगा। स्टार्टिंग अप ए correspondence विथ गॉड, जिसको भगवान के प्रति इतना विश्वास है। अब वो भगवान का जो जवाब था, यानी वो लेटर का जो जवाब था भगवान की तरफ से, वो खुद पोस्ट मास्टर देना चाहता है। स्टार्टिंग अप ए correspondence विथ गॉड, यानी गॉड की जगह पर वहीं खुद उसका एक correspondence करना चाहता था, उसका जवाब देना चाहता था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो इसलिए देना चाहता था कि जो भी पत्र लिखा है उसको भगवान में उसका विश्वास है, वो विश्वास